नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक राजनेता जब अपनी 40-45 साल की जिंदगी खपाकर सत्ता शिखर के किसी अंश पर पहुंचता है तो उसके साथ इस लंबी यात्रा में पूरा सिस्टम विकसित हो जाता है। शून्य में कोई नेता पैदा नहीं होता, लेकिन जब उसकी मौत अचानक किसी दुर्घटना में हो जाती है तो सचमुच कुछ समय के लिए शून्य बन जाता है। गोपीनाथ मुंडे के निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति को गमगीन तो कर ही दिया है, देश के अन्य हिस्सों में भी राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोग और जनता सदमे में है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने एनडीटीवी इंडिया के लिए रिपोर्ट करते हुए लिखा है कि सफदरजंग पृथ्वीराज रोड क्रॉसिंग पर मंगलवार सुबह 6:20 पर यह दुर्घटना हुई। गोपीनाथ मुंडे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे कि अरविंदो मार्ग से आ रही एक इंडिका कार टकराई उनकी गाड़ी से। मुंडे की कार क्रॉसिंग पार करने ही वाली थी कि इंडिका ने कार को बाईं तरफ के पिछले दरवाजे पर टक्कर मारी। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन इंडिका 31 फीट तक रगड़ खाती रही। टक्कर के बाद मुंडे कार से बाहर भी निकले और अपने ड्राइवर से पानी पिलाने और तुरंत अस्पताल चलने को कहा, लेकिन वे वहीं गिर पड़े। मुंडे को 10 मिनट के भीतर, यानी गोल्डन टाइम के भीतर ही अस्पताल पहुंचा दिया गया, मगर लीवर फट जाने या शायद हृदयाघात के कारण खून काफी बह चुका था और वो नहीं बच सके। इंडिका के ड्राइवर ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि खुद फोन कर पीसीआर को हादसे की जानकारी दी। दोनों ड्राइवरों ने एक दूसरे पर रेड लाइट जंप करने का आरोप लगाया है। गिरफ्तारी सिर्फ इंडिका के ड्राइवर की हुई है, जिसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुंडे की ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह भी साफ नहीं है कि सुबह के वक्त वहां रेड लाइट काम कर रही थी या पीली लाइट ही टिमटिमा रही थी। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। कारण और विश्लेषण अभी अंतिम रिपोर्ट इन सब चीजों पर नहीं आई है। इस तरह से एक बेहद अनुभवी नेता और मंत्री गोपीनाथ मुंडे सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। मुंडे महाराष्ट्र की राजनीति और खासकर बीजेपी शिवसेना की राजनीति के शिल्पकार माने जाते थे। जो उन्हें नहीं जानते वो भी उनकी तस्वीरों से अंदाजा कर सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व में आजकल की राजनीति के जरूरी तत्व आक्रामकता नहीं है। वैसी ऐसा उनसे मिलने जुलने वाले भी कहते हैं। फेसबुक पर एक व्यक्ति ने अपना अनुभव साझा किया है कि 16 मई के बाद जब मुंडे का एक ग्रुप मैसेज आया कि बधाई हो, आप सबकी मेहनत से हम जीत गए, तो व्यक्ति ने जवाब भेजा कि मैं आपकी विचारधारा का विरोधी हूं। मुंडे ने जवाब दिया कि विरोधी भी जरूरी हैं, विरोधी बने रहिए। उस व्यक्ति ने फेसबुक पर लिखा है कि विरोधियों के प्रति सहनशीलता के मामले में मुंडे बीजेपी के कई नेताओं से आगे हैं। प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे दोस्त थे और बाद में रिश्तेदार में बदल गए। अजीब संजोग है। प्रमोद महाजन, उनकी हत्या करने वाले बड़े भाई प्रवीण महाजन, प्रमोद महाजन के सहयोगी विवेक मोइत्रा और गोपीनाथ मुंडे, इन सब की मौत अलग अलग साल और महीनों में जरूर हुई, मगर तारीख एक ही थी, 3 मई, 3 जून, 3 मार्च। हम पत्रकार आदतन नेताओं को तल्खी और बेरुखी से देखते हैं, अच्छे या बुरे की फांक नजर से देखते हैं। शायद जनता अपने नेता को उस नजर से नहीं देखती है, वो उसे दिल से भी लगाती है और उसी को नजर से उतार भी देती है। और इस इम्तिहान में कोई पास फेल होता हुआ ग्राम पंचायत से केंद्रीय ग्रामीण मंत्री तक के ओहदे तक पहुंचे तो उसका इस तरह से जाना किस किस के लिए सदमे का सबब होगा, हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं। राजेश पायलट, साहब सिंह वर्मा, सोनेलाल पटेल, महाराष्ट्र के श्रीकांत जिचकर, इन सब की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। हमारे देश में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। पिछले 2 दिनों में मेरे नजदीक ही ऐसी 2 जानलेवा दुर्घटनाएं हुई हैं। जिनेवा की इंटरनेशनल रोड फाउंडेशन ने मुंडे के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने महानगर में कम से कम ऐसे 20 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं जहां सड़क दुर्घटनाएं आम हैं। इन 20 जगहों पर ही पूरे साल में 1900 लोग मारे जाते हैं। मुंडे की कार जहां दुर्घटनाग्रस्त हुई, श्री अरविंदो मार्ग, वो भी 20 ब्लैक स्पॉट में आता है। आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, पंजाबी बाग चौक, मुकरबा चौक, एम्स, बिलासपुर चौक, आनंद विहार और गाजीपुर रेड लाइट। फाउंडेशन ने मांग की कि सरकार कम से कम जल्दी इन ब्लैक स्पॉट को फिक्स कर दे। प्रधानमंत्री वाजपेयी के मीडिया सलाहकार के दफ्तर में काम करने वाले सहयोगी रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने ट्वीट किया है, वो मीडिया सलाहकार नहीं थे, कि सड़क सुरक्षा का मामला भारत में राष्ट्रीय मिशन बन जाना चाहिए। कार हमारे सपने का एक जरूरी सामान हो गया है, मगर इसे रखने से लेकर चलाने तक के मामले में हम सब बेहद किसी न किसी रूप में उदंड हैं। हम हो या चाहे आप हो या कोई भी हो, हम में से कई सिंगल रोड पर हाई बीम में गाड़ी चलाते मिल जाएंगे। किसी वक्त आप किसी भी सिंगल रोड पर 5 मिनट खड़े होकर ओवरटेक करने की प्रवृत्ति का सामाजिक आकलन कीजिए, आपका दिल दहल जाएगा। पर किसी की आदत बदलती नहीं है। भारत में हर मिनट पर एक सड़क हादसा होता है, हर घंटे 18 लोगों की मौत हो जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत की सड़कों पर मारे जाते हैं। भारत में दुनिया का 1% वाहन है, 10% सड़क हादसे हैं जबकि, और 6% मौत। 78% हादसे ड्राइवर की गलती से हो रहे हैं और 13 लाख लोग तो घायल हो जाते हैं और कहा जाता है कि इनकी सही संख्या दर्ज भी नहीं होती है। प्राइम टाइम में आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम
गोपीनाथ मुंडे पर एक लंबी रिपोर्ट भी देखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर पीके सिकदर साहब हैं। आप पूर्व निदेशक हैं CRRI के और दुनिया के तमाम अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का आपका तजुर्बा है। पीयूष तिवारी हैं, आप संस्थापक हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के। जब मैं गूगल कर रहा था तो काफ़ी कुछ मटेरियल मिला और ऐसा लगा कि ये सारे मामले उठते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी सिकदर साहब आपसे हम और सब पहलुओं पर बढ़ने से पहले जानना चाहते हैं कि आप शायद उस दुर्घटना स्थल का आकलन भी कर रहे थे जो हम लोगों ने देखा, और आप जो हमारे दर्शकों को ऐसा क्या बताना चाहते हैं कि उस जानकारी का इस्तेमाल वो अपनी जागरूकता में को बढ़ाने में कर सके। ये दोनों ड्राइवर में से कोई एक ने सिग्नल तोड़ा है, जंप द रेड लाइट, और उसी कारण से ये हुआ है। नाउ एक्चुअली ये दो सड़क जो जिसमें से पृथ्वीराज रोड से आके सफदरजंग रोड में जा रहे थे मिनिस्टर साहब, उनका रोड इज़ नॉट स्ट्रेट, ये थोड़ी सी तिरछी होके जाती है। एक 50 मीटर रेडियस के कर्व निगोशिएट करना होता है, जिससे मंत्री गुजर रहे हैं। उसमें धीरे जाना जरूरी था। वो एक तो स्पीड था शायद, और दूसरा ऑब्वियसली किसने रेड लाइट जंप किया ये तो मालूम नहीं है। आपने कहा ही है ऑलरेडी, जैसे कि CCTV फुटेज नहीं है तो वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ। तो उसी कारण से ये लगता है जैसे कि सावधानी बरते दोनों ड्राइवर कोई भी जंक्शन पहुंचते समय। सिग्नल ग्रीन हो तो फिर तो ग्रीन में जाना ही है, फिर भी सावधानी बरतने का जरूरी होता है। जैसे कि दूसरा कोई, जैसे आज के दिन में हुआ है हादसा, उसमें ये हो जाता है, दूसरे के गलती से भी आपको नुकसान हो सकता है। इसी कारण से कोई भी जंक्शन पे चलते समय एक्सट्रीम, तो आप हमें कहते हैं कि हमें हमारी आदत में ये शुमार नहीं है कि हम किसी चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ। तो अपने भीतर एक खुद ही एक सिग्नल होना चाहिए कि हम चौराहे की तरफ से जा रहे हैं तो हम सतर्क रहें। हाँ जी। वो नहीं है, और ये दोनों में से या दोनों में से किसी एक ने ये चूक कर दी। बिल्कुल, यही एक प्राइमरी कारण है आज के दिन का हादसा का। और अदरवाइज जैसे हमारे देश में है 150,000 लोग मारे जाते हैं, 13 लाख लोग घायल हो जाते हैं, कितना दुखद सिचुएशन है। ये इसको ठीक करने का 3 उपाय है। ये जो ट्रैफिक बनता है वो बनता है गाड़ी, ये आदमी जो चला रहा है या सड़क पे चल रहा है, और सड़क, ये तीनों चीज परफेक्ट होना जरूरी है। किसी भी समय सड़क स्लिपरी हो तो बाकी दोनों फेल हो सकता है, गाड़ी खराब हो तो कोई फेल और कुछ हो सकता है। उस तरीके से जैसे गाड़ी ठीक होना चाहिए, सड़क ठीक होना चाहिए। एक जो मैं उदाहरण आपसे पूछूं कि अमेरिका जैसे देश में जहां उनके अनुपात में वहां भी गाड़ियां हैं, या चीन जैसे देश में, वहां ऐसा क्या किया गया है कि सड़क दुर्घटनाएं कम हैं, और हिंदुस्तान जैसे देश में ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है जिसकी वजह से 10 साल में 10 लाख लोग मारे गए और कोई छूट तक नहीं है? अनुशासन, दी एनफोर्समेंट एंड अपने में सेल्फ रिलायंस, जैसे कैसे हम इस तरीके से स्पीड से जंक्शन से ना गुजरे, जैसे आज दोनों ड्राइवर ने गुजरने के लिए कोशिश किया, एंड एक वैल्यूएबल लाइफ खत्म हो गया। पीयूष, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम आते रहेंगे बारी बारी से कि बहुत सारे राजनेताओं की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। साहब सिंह वर्मा भी दिल्ली के बहुत काबिल नेताओं में से माने जाते थे और काफ़ी संभावनाओं की नज़र से देखे जाते थे। या फिर राजेश पायलट जी, तब ऐसा लगता था कि ये हुकूमत बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, वो काफ़ी इन सब मामलों को ध्यान देंगे। और उस वक्त भी मुझे जहाँ तक ध्यान है, अब भी ऐसा लगता, क्यों राजनेता जिनके हाथ में ये कानून बनाना है, ये चीज़ों को इंश्योर करना है, उनकी मौत के बाद भी सब धीरे धीरे सामान्य होता चला जाता है? देखिए, ऐसा है कि आज के दिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 400 लोगों की मौत हुई होगी। आज के दिन 400 लोग मरे होंगे, सिर्फ गोपीनाथ मुंडे ही नहीं, मतलब उनके साथ साथ 399 और लोग मरे जी। और श्री गोपीनाथ मुंडे जी एक राजनेता हैं, तो आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि पिछले 10 साल में 10 लाख से अधिक लोग मृत्यु का शिकार हो चुके हैं सड़क दुर्घटना की वजह से। 55 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं या स्थायी रूप से अपंग हो चुके हैं। ये एक आम आदमी का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके सामने नहीं आता है। अगर आप
कारण देखेंगे सड़क दुर्घटनाओं के, आपने आंकड़े दिखाए कि 78.6% एक्सीडेंट जो है वो ड्राइवर एरर पे माना जाता है। आपका जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहुंचता है और वो पहुंचते ही ये देखना शुरू कर देता है कि बड़ी गाड़ी कौन सी है और छोटा वाहन कौन सा है, और उसके बेसिस पे वो अपना केस बनाता है। हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है वो उसमें कोई भी साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल नहीं होता है ये जानने के लिए कि एक्सीडेंट का सही कारण क्या है। जब आपका इन्वेस्टिगेशन ही ठीक से नहीं होगा तब आपके पास सही कारण कैसे आएंगे सड़क दुर्घटनाओं के। फिर भी मैं आपको 4 कारण बताता हूं जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और जिनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। जोर देना चाहता हूं अब उन 4 कारणों से कि बड़ी गाड़ी को ही जिम्मेदार करार दिया जाता है, ये किसी तथ्य पे आधारित है या कोई उस मोटरसाइकिल वाला। और मैं ये बात कहते हुए अपने दर्शकों से भी कहता हूं कि जिनके घर वाले बाइक से निकलते हैं आप प्लीज उनसे एक बार जरूर पूछिए कि वो सड़क के बीच में चलाते हैं या किनारे चलाते हैं, जहां तय है मोटरसाइकिल को चलाने के लिए। दिल्ली में ही मैंने कई बार देखा है कि लोग जोखिम लेके बड़ी गाड़ियों के बीच आराम से बेखबर, और उसमें से आप दर्शकों में से भी कई लोग होंगे अपने अपने शहरों के, तो जरा कम से कम एक बार सोचिए। हाँ रवि जी, आपका कहना सही है कि मोटरसाइकिल वालों को बाईं ओर पे गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता है कि हमारे सारे शहरों में बाई लेन जो है वो साइकिल और मोटरसाइकिल के लिए है और वो बसों और ट्रकों के लिए भी है। तो आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि सबसे भारी वाहन और सबसे छोटा वाहन जो है वो एक साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें। ये भी एक फॉल्ट, और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब उसमें मृत्यु होती है। तो ये तो एक कारण है जो मैं 4 कारण बता रहा था। ये है रोड इंजीनियरिंग और डिजाइन का कारण कि हमारे यहाँ इस तरीके से सड़कें और इस तरीके से हमारे शहर बनाए जा रहे हैं कि हम सिचुएशन बना रहे हैं जहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो। क्या इस तरह की सड़कें और डिजाइन बाहर के देशों में इससे कुछ अलग हैं क्या? बिल्कुल, हमारे कोई दर्शक जानना चाहे कि कहां ऐसा हिंदुस्तान के जैसा नहीं। देखिए 2007 में इंडिया ने चाइना को पछाड़ दिया सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें होती हैं उसमें, और उसके बाद हमारे यहाँ मौतें बढ़ती जा रही हैं और चाइना में नीचे होती जा रही हैं। ठीक है। ओलंपिक्स के टाइम पे ये बात बहुत सामने आई थी, बीजिंग में और शंघाई में और बड़े शहरों में, बीजिंग में और चाइना में ये करा गया था कि उन्होंने साइकिल को और जो पैदल चालक हैं उनको उन्होंने जो आपके जो वाहन है उनसे सेपरेट कर दिया, उनसे अलग कर दिया, उनके लिए अलग जगह बनाई उन्होंने कि वो वहां पर सेफली ऑपरेट कर सकें। तो ये एक कारण था कई कारणों में से मिला के जिसकी वजह से वहां चाइना में जो दुर्घटनाएं कम हुई हैं। सबसे बड़ा कारण चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, 2 चीजें हैं। पहला ये कि जो सड़क सुरक्षा के जो कानून होते हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं और वैज्ञानिक होते हैं। वैज्ञानिक इस धारणा पे नहीं कि दुर्घटना हुई है तो बड़ी गाड़ी वाला ही दोषी होगा। देखिए हमारे यहाँ जो कानून है उसका नाम है मोटर व्हीकल्स एक्ट। उसके नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि वो सिर्फ मोटर व्हीकल्स के ही रेगुलेशन के ऊपर ध्यान दे रहा है। जो पैदल यात्री हैं, जो आपके साइकिल चालक हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर हमारे कानून का कोई ध्यान नहीं है। और उसकी वजह से जो 50% लोग जो मरते हैं सड़क दुर्घटनाओं में उनको हम वल्नरेबल रोड यूजर्स बोलते हैं, या फिर वो लोग जो कि कोई मुआवजा भी नहीं मिलता किसी भी तरीके का। मुआवजा मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन जान तो चली गई या हाथ मतलब कोई कानूनी प्रोटेक्शन संरक्षण नहीं है, कोई नहीं है। तो एक जो सड़क सुरक्षा कानून है उसकी जरूरत है। दूसरी बात है उस कानून का एनफोर्समेंट कैसे हो रहा है ना। अब अगर आप देखेंगे 4 कारण है, लाइसेंसिंग से लेकर ड्रंकन ड्राइविंग है, आपका ये बच्चों की प्रोटेक्शन है, वल्नरेबल रोड यूजर्स, ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे अभी के कानून में इंक्लूडेड नहीं है। लाइसेंसिंग जो है हमारे घर में जो लाइसेंस जो है वो एक पिज्जा की तरह होम डिलीवर हो सकता है आप चाहें तो जब हमने पासपोर्ट सेवा को हमने ठीक कर दिया तो हम ये लाइसेंसिंग सेवा को ठीक क्यों नहीं कर सकते? हम इसमें से बिचौलियों को क्यों नहीं हटा सकते हैं? हम इसमें से जो करप्शन है वो क्यों नहीं हटा सकते हैं? इसमें हम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ला सकते हैं? इसमें हम टेस्ट जो सारे होते हैं वो हम इंश्योर क्यों नहीं कर सकते हैं? इसको हम 20 साल से 10 साल क्यों नहीं कर सकते? इसी से पता चलता है हम ये नहीं कर सकते कि साल में 1 लाख, 1.25 लाख लोग मर जा रहे हैं और 13 लाख के करीब लोग घायल हो रहे हैं। फिर भी हम सब मतलब इसको एक प्राथमिकता का मुद्दा नहीं मानते। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स के ऊपर डालेंगे अपनी जान बचाने की तो वो उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर होगा कि उनको कितना पता है कितना नहीं पता है। जान बचाने का और अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने का काम जो होता है वो सरकार का होता है
और इसमें एनफोर्समेंट जो है एनफोर्समेंट लॉ का और एक ढांचा बनाना है ऐसा जिसके अंदर एनफोर्समेंट ठीक से हो सके। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि टेक्नोलॉजी को लाना बहुत जरूरी है एनफोर्समेंट में। तो जब तक आप वो नहीं करेंगे, जब तक आपका एनफोर्समेंट एक उस कांस्टेबल के ऊपर डॉक्टर साहब इसी को थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे, जैसे आज के केस में मानिए ये अभी हम कह रहे हैं कि किसने वायलेट किया पता नहीं, लेकिन रेड लाइट कैमरा होता ये तुरंत पकड़ जाते किसने वायलेट किया। पकड़े ही नहीं तो जाते। ये तो सिर्फ दिल्ली में सुविधा हो सकती है या मुंबई में हो सकती है, कहाँ पटना या फिर लखनऊ की सड़कों पे क्यों छोटे छोटे शहर में भी हो सकती है। आप देखिए विदेशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, छोटे शहर में आप देखिए, दिल्ली के शहर में लेन का मार्किंग नहीं है। हमने लिख रखा है लेन पे चलाइए, लेकिन लेन का मार्किंग नहीं है। चलिए आपको दिखा देते हैं दिल्ली के सड़कों में। तो सवाल ये है, हम जो प्रीच कर रहे हैं उसको भी कराने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। हम बेसिकली, जैसे हमारे दोस्त ने कहा है कि देखिए हम कारण ही ढूंढ नहीं पा रहे। डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं यहाँ से, वो मुंडे के डेथ हो गया, एक जोड़ गया नंबर +1, बट वेयर इज द डेटा डिटेल्स ऑफ दिस एक्सीडेंट? इसका कोई डेटा कलेक्शन नहीं। अब इसी में देखिए कि एक ड्राइवर की गिरफ्तारी होती है, दूसरे की होती नहीं, दूसरे की होती नहीं। तो मतलब पुलिस भी यहाँ पे एक को दोषी मान लिया अभी उसमें कि उससे पूछताछ करेंगे, और दूसरे को बिल्कुल इस तरह से छोड़ दिया। इतना सहज चीज माना गया एक्सीडेंट को, तो फिर तो इसका सुधार तो हो ही नहीं सकता है। इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। ये एक डिजास्टर है, इस कंट्री के लिए एक डिजास्टर है। आज तक जो भी जितना नोन डिजास्टर में जितना नुकसान हुए, उससे ज्यादा डिजास्टर देखिए, अगर आप आर्थिक रूप से भी देखेंगे तो हमारा देश जो है करीब 3% जो हमारा उत्पाद है वो उसका लॉस होता है सड़क दुर्घटनाओं की वजह से। आप पब्लिक हेल्थ केयर को आप बजट में एलोकेशन देते हैं 1.5% अपने उत्पाद का, और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको पूरा फंड करने के लिए आपको 1,25,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। लेकिन सड़क दुर्घटना में ही आप 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान आप झेल सकते हैं। अगर आप उसको ही 50% कम कर देंगे तो आप पूरे फूड सिक्योरिटी एक्ट को आप फंड। एक और मैं चीजें जानना चाहता हूं कि मैं कहीं पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस के किसी आर्टिकल में, 2-4 लोग ही इसको लिखने वाले हैं, तो उसमें एक बात आई कि सड़क दुर्घटनाएं दुनिया में उन देशों में ज्यादा हैं जो लो इनकम वाले देश हैं, जहां कम आमदनी वाले देश हैं या मध्यम आमदनी वाले देश हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जब मैं आंकड़े देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हम चर्चा जरूर एक शहर में हुई दुर्घटना को लेकर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दुर्घटना ग्रामीण इलाकों में होती है, और ग्रामीण इलाकों में होने वाली दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पीड ज्यादा होता है वहाँ। क्योंकि ग्रामीण मतलब एकदम जो गांव है वहां तो ट्रैफिक भी स्लो है, सब कुछ स्लो है, नो प्रॉब्लम। कस्बा और गांव का मतलब है कि वो फ्री है ट्रैफिक रूल। हाँ, और वो एक्चुअली हाईवे कल्चर भी हम इसको ठीक से नहीं बना पाए, तो गांव में क्या बात करें। और हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जो कस्बा के बीच में से जाता है, वहाँ मतलब कोई ट्रैफिक कमिंग मेजर्स का कोई बंदोबस्त नहीं है। वो हाई स्पीड में जाने का अधिकार है। रिजल्ट उसमें तो सड़क में तो आएंगे ही लोग, उसके कारण लोग मारे जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उस तरीके से चलता रहता है। तो प्रॉब्लम ये है कि स्पीड इज एक बुरा चीज़ है ट्रैफिक के हिसाब से। हालांकि जो प्रोटेक्टेड रोड है उसमें स्पीड पे चलने के लिए उसको बनाया जाता है। रोड को उसी हिसाब से बनाया जाता है जिस स्पीड में चलना है। अब शहर के सिंगल रोड पे आप लोग रातों में भी, और देखिए लहरिया कट मारते चलते हैं गाड़ी, और इस तरह से ओवरटेक करते हैं, डर लगता है। जो आपने स्पीड वाली बात की, तो एक सीजे जॉनसन साहब है, उनका जब हम अखबार इंटरनेट से जब सर्च कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए, या फिल्मी दृश्यों पर। एक फिल्म से भी एक मामला आ जाता है जब अक्सर हमें लगता है कि वो भी एक कारण है जिसमें आप कार को खतरनाक तरीके से चलाते हुए दिखाते हैं। बिल्कुल। क्या ये एक समाधान हो सकता है क्या? मतलब ये तो वही है कि फिल्म की वजह से ये तो कार का वो क्वालिटी को प्रमोट ना करने का बात हुआ। जैसे कि आप एडवर्टाइज मत करिए, जैसे ये वो करता है, इतना स्पीड में जा सकता है, 5 सेकंड में 100 किलोमीटर में पहुंच सकता है। इसको कहिए ये प्रदूषण कितना कम करता है, या कितना सेफ है, कितना सेफ्टी फीचर। जैसे आजकल निकला हुआ है 5 स्टार कार, 5 जैसे ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एयर बैग, ऑल सच थिंग्स लगाए उसके बिना गाड़ी नहीं होना चाहिए। तो ये व्हीकल सेफ्टी का एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इन व्हीकल सेफ्टी जो कुछ भी होते हुए भी आदमी सेफ रहेगा। यूरोपियन
जो कार टेस्टिंग सिस्टम है वो डिमांड्स, वो चाहता है कि गाड़ी ऊपर से क्रश कर दे लोड डाल के, उसके बाद भी इतना जगह रहेगा जैसे अंदर का आदमी को बचा के रखे। ये सब रिक्वायरमेंट हमारे देश में नहीं है अभी। ये गाड़ी बनाते समय ये जरूरत नहीं, हमारे देश में तो इसका परीक्षण नहीं होता है जी। गाड़ी जो यूरोप के मार्केट के लिए हमारे 1-2 कंपनी बनाते हैं वो अलग गाड़ी है, वो हिंदुस्तान के सड़क में बेचते नहीं, उसका कीमत ज़्यादा है, हर तरह का चीज़ है। तो एक इसमें बात आई है कि काले रंग की गाड़ियों को कम किया जाना चाहिए क्योंकि उनके वो कम दिखाई देती हैं। ये क्या मतलब? ये तो कहा जाता है जैसे दिस इज लेस विजिबल, वो तो बात सही है। अच्छा। लाइटर कलर में गाड़ी बनना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन काला का भी एक ग्रेस है, लोग चाहते हैं। हाँ, उसमें लगता है कोई बड़े साहब हैं उसमें। तो कमांडर ग्रंथि है इस देश में, सबको रोग लग गया कि कुछ होना है तभी कुछ है होंगे, चाहे उसका क्या किया जा सकता है। पर पीयूष, हम एक बात और जानना चाहते हैं कि तो उदाहरण देकर बताइए कि जो गोल्डन टाइम होता है कि अगर दुर्घटना हुई, जैसे मुंडे के केस में ही ट्रॉमा हुआ, वो तो 10 मिनट में भी पहुंच गए। ये कहा था 50 मिनट के भीतर आप पहुंचे तो आप मतलब उसकी संभावना ज़्यादा है कि आप शायद बचाए जा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में भी कोई चूक हुई होगी क्या? देखिए, ऐसा है कि जब गाड़ी 80 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही होती है और आप उसमें बैठे हुए हैं, आप भी 80 किलोमीटर की स्पीड पे, आपका शरीर भी आगे बढ़ रहा है और एकदम से उस पर झटका लगे या रोक लगे या गाड़ी एकदम से रुक जाए, तो आपके जो अंदरूनी आपके जो ऑर्गन्स हैं वो आपके शरीर से जाके टकराते हैं। और श्री गोपीनाथ मुंडे जी की भी जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है उसके हिसाब से उनके लीवर में डैमेज था और उनके ये आपका जो सर्वाइकल नेक है उसमें प्रॉब्लम था। और ये दोनों ही, उनकी भी गाड़ी तेज चल रही होगी। ये दोनों ही जो इंजरीज हैं, बिल्कुल ये दोनों ही जो इंजरीज हैं स्पीडिंग से रिलेटेड इंजरीज हैं कि स्पीड में जा रही है गाड़ी, एकदम से आके रुक गई और उस रुकने की वजह से आपके अंदरूनी ऑर्गन्स जो है उसमें आपके शरीर से आके वो टकराए और उसमें इंजर हो गए। अब ट्रॉमा केयर की जो बात है वो ये है कि आपका कहना सही है कि उनको 10 मिनट में वो अस्पताल ले जाया गया। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही करा कि इमीडिएटली एम्स ट्रॉमा सेंटर पास में था, उनको एम्स ट्रॉमा सेंटर ले गए, देश का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। और वहां पर डॉक्टरों ने भी करीब 50 मिनट तक कोशिश की उनको बचाने की, लेकिन कई क्षति ऐसी होती है जिसमें कि आप कुछ नहीं बचा सकते हैं। तो और उसी में कई जगहों तो मैं देखता हूँ खुद अपने ही आज ही पता चला हमारे घर से कि उस अस्पताल ले जाने की भी नौबत नहीं थी और कई लोगों को ले गया तो वहाँ ट्रीटमेंट भी नहीं मिला। देखिए, 2 दिन पहले एक और दुर्घटना हुई थी कहीं, खुद मैं भी ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया था। हम पंजाब हरियाणा के कुछ पत्रकार आ रहे थे, तो वो तो हम किस्मत वाले थे कि पीछे कोई सुरक्षा एजेंसी के लोग चल रहे थे तो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल गया था, लेकिन काफी कुछ डैमेज हो गया था। देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है उनकी 2006 की रिपोर्ट का कि 50% लोग जो सड़क दुर्घटनाओं में हिंदुस्तान में मरते हैं वो ट्रीटेबल इंजरी से मरते हैं, मतलब उनकी जान बचाई जा सकती है अगर उन्हें प्राथमिक 1.5 लाख में करीब 75,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं अगर उनको हम प्राथमिक उपचार भी टाइम पर दे सकें। तो इससे अच्छा जाति पर इलेक्शन कराना ठीक है, रोड सेफ्टी पर तो इंडिया में इलेक्शन होगा नहीं, जात वाला ठीक है, जात बताओ, वोट ले लो, राज करो फिर बचना चाहिए। देखिए, ऐसा है रवि जी, ये जो 60 लाख परिवार हैं, जो 10 लाख जो मरे हैं पिछले 10 साल में और 50 लाख जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं या अपाहिज हुए हैं, ये 60 लाख परिवार जो हैं, इनमें से कई परिवार जो हैं जो कि गरीबी की ओर बढ़ चुके हैं क्योंकि उनके जो कमाने वाले थे वो सड़क दुर्घटना में मर गए, या फिर ये जो 60 लाख जो परिवार हैं उनको जुड़ने की जरूरत है और उन्हें ये डिमांड करने की जरूरत है, डिमांड करना कि ये रुकना चाहिए। अब ये एक राजनीतिक पूंजी आप बता रहे हैं जिसकी वो 60 लाख परिवार किसी नेटवर्क से जुड़े, सड़कों पर आए और उसको एक आंदोलन में बदलें, वरना ये नुकसान और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आपके दर्शकों से दैविक कृपा मान के या गाड़ी पे साईं भगवान लगा के या नानक देव की मूर्ति लगा के या दुर्गा जी की मूर्ति लगा के वो एक अंतिम समाधान नहीं है। आपके दर्शकों को ये सोचना चाहिए कि क्या वो अपने नेटवर्क में किसी ऐसे एक भी व्यक्ति को या आपके दर्शकों में से ऐसा कोई एक भी व्यक्ति है जो कि अपने नेटवर्क में ऐसे किसी व्यक्ति को ना जानता हो जिसकी सड़क कोई नहीं होगा दुर्घटना में या मृत्यु हुई है या इंजरी हुई है या पुलिस केस हुआ है, परिवार आप बता रहे हैं तो असंभव नहीं।